जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और एक क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। एक ऐसा फॉर्मूला जो मोलारिटी को मोलालिटी में और मोलालिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट कर देगा। और इसी को आप एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। प्रूव दैट D इक्वल MMA by 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल m। इसमें D क्या है? डेंसिटी। M क्या है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। Ma क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और उसके बाद स्मॉल m जो है मोलालिटी है। तो यहां पर इस पूरे को समझने से पहले हम आपको बेस तैयार कर रहे हैं ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आए। बोर्ड पर ध्यान लगाइए। देखिए 10m NaOH सॉल्यूशन। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए M मोलारिटी होता है और मोलारिटी का फुल फॉर्म आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं मोल पर लीटर। देखेंगे M, पढ़ेंगे मोल पर लीटर। पढ़िए 10 मोल पर लीटर, यही ना? तो 10 मोल पर लीटर इसका मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब क्या है? 1 लीटर के सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल है? 10 मोल। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखेंगे 5m H2SO4 सॉल्यूशन, तो बताइए क्या बोलिएगा? 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना है? 5 मोल अवेलेबल है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम x मान लिए मोलारिटी, तो बताइए अब क्या बोलेंगे? 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल है? कमेंट करिएगा अपने लैंग्वेज पर। अब धीरे धीरे हम आपको ला दिए कि हमारा मोलारिटी जो है m मोल m ही है, m ही है। अब बताइए क्या बोलेंगे? 1 लीटर के सॉल्यूशन में m मोल HNO3 का है, m मोल HNO3 का प्रेजेंट है, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन m मोल ऑफ HNO3। जब आप 5m का मतलब समझ गए, 10m का मतलब समझ गए, xm का मतलब समझ गए, तब हम धीरे से mm लाए। mm का मतलब ये वाला m मोल है और ये मोलारिटी का सिंबल है। समझ में रहा है? अब आइए थोड़ा याद कीजिए कि मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल आप क्या पढ़े थे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय। अब आप ही बताइए कि एक साधारण आदमी के सामने आप बोलिएगा कि 1 लीटर में 10 मोल है, ठीक से बेटी, 1 लीटर में 10 मोल है, तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज का खरीद बिक्री आप अपने डेली लाइफ में ग्राम में करते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि 1 लीटर में कितना ग्राम है। तो देखिए आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये गिवन मास ग्राम वाला है और ये मॉलिक्यूलर मास है और ये नंबर ऑफ मोल है। इस गिवन मास के प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? जो भी मोल दिया रहेगा उसमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहां नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किए तो ये मोल नहीं रहेगा, सीधे ग्राम में आ जाएगा। तो अब बोलिए 10 मोल मतलब कितना ग्राम? 10 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है, यहां देख ले कहां से आ गया, ऐसे आ गया। तो कितना ग्राम? 400 ग्राम। जल्दी से बोलिए कितना ग्राम? H2SO4 98 होता है ग्राम। समझ रहे हैं? अब यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये वाला HNO3 है, x मोल है, तो यहां पर x मोल है, तो x इंटू 63 क्या हो गया? ग्राम। दिक्कत है? x हमको नहीं पता है कि कितना मोल, x मोल, तो x इंटू 63। तो बताइए m हमको पता है, यहाँ m पता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास HNO3 का 63 होता है, तो यहाँ पर m इंटू 63 लिखिएगा ना, m इंटू 63 लिखिएगा। तो आप इस गिवन मतलब जो नंबर ऑफ मोल है उसमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राम आ जा रहा है। तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका अपना मॉलिक्यूलर मास Ma है, कितना है, और उसकी मोलारिटी m है, मोलारिटी m है, इसका क्या मतलब? 1 लीटर में कितना मोल? m मोल। तो m मोल है, तो m मोल को ग्राम में कैसे लाएंगे? इस गिवन मास से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से ध्यान दे दीजिए, यहां पर हमने क्लियर करने का प्रयास किया कि जो भी गिवन मतलब नंबर ऑफ मोल होगा उसको ग्राम में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। मतलब जितना चीज समझाया उसमें एक केवल ध्यान में रख लीजिए
कि मोल को ग्राम में लाना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, और ग्राम को मोल में कभी ले जाना है, ग्राम को मोल में ले जाना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड। तो हमको आज मोल को ग्राम में लाना है, इसी का जरूरत है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, ध्यान दिया जाए। ये है आपका प्रूफ दैट डेंसिटी इक्वल मास, ये पर एम देख रहे हैं आप, यहाँ ma/1000 + 1/m, ये हमको प्रूफ करना है। इसमें m मोलालिटी है, तो मोलालिटी का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पहले रन करना चाहिए। अब मोलालिटी का भी कॉन्सेप्ट पहले बता दीजिए। मोलालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में? मोलालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मोल होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से मोलालिटी का फॉर्मूला बोलिए, तब हम आगे चल पाएंगे। WA × 1000/ma × WB। यहां पर व्हाट इज WB? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना। और ये Ma क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। और हमको इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं नजर आ रहा है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लाएंगे यही सीखना है। और इसके लिए आपको पता है कि सॉल्यूशन इक्वल क्या होता है, मतलब सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल मास ऑफ, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो आ जाएगा ना सॉल्वेंट का मास है। तो हम अपना अभी करेंगे, पहले स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखिए m मोलरिटी मींस, m मोलरिटी का मतलब बताइए, जो अभी सिखाया है कब से। m मोलरिटी मींस एकदम शुरू से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। m मोल, यस ठीक है, m मोलरिटी मींस 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स m मोल ऑफ, m कैपिटल M मोल ऑफ सॉल्यूट। बस इस लाइन से क्या क्या आपको मिल रहा है बताइए, बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए ml में, ठीक है 1000 ml सबको नजर आ रहा है इसमें। अब बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट, बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बताइए m। अब यहीं पर आप बता दीजिए मॉलिक्यूलर मास Ma है, तो मॉलिक्यूलर मास पहले लिख ही दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, बता दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट अभी तुरंत बताया है कि मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देने पर ये मास हो जाता है। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहीं पर लिख दे रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी बताइए क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D, और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1000। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, छोड़िए ना, शुरू से आइए। डेंसिटी बराबर बोलिए मास बाय वॉल्यूम, तो आपको क्या चाहिए मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहीं पर लिख दे रहे हैं M इक्वल D × V। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन आप समझ गए, बता दीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख दे, आपको क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए 1000। तो ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। आपको सॉल्यूशन पता है और सॉल्यूट पता है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अगर घट जाएगा क्या निकल जाएगा, चीनी पानी का आप सॉल्यूशन बनाए, आपको चीनी का मास पता है और पूरे सॉल्यूशन का मास पता है, पूरे सॉल्यूशन में से चीनी को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप खोजिए, इस बोर्ड पर से दिख रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, जल्दी से खोजिए मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए, D × 1000 माइनस D × 1000 में घट गया आपका सॉल्यूट का मास MMA। तो व्हाट इज, यहां पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज D × 1000 माइनस MMA,
ये क्या है पूरा मास ऑफ, और बिना इसके मोलालिटी नहीं निकल सकता था। अब सीधे आपको मोलालिटी का फॉर्मूला पर ले चलेंगे। सब देख लीजिए मोलालिटी का फॉर्मूला में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, सामने दिख रहा है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, दिख रहा है, ठीक है, और मोलिकुलर मास चाहिए था, दिख रहा है। डायरेक्ट चलते हैं मोलालिटी के फॉर्मूला को। बोलिए मोलालिटी के फॉर्मूला पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर दूसरा था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 2-3 जगह दिखाई दे रहा है। बोलिए m इंटू एम ए हो गया। अब बोलिए इंटू 1000 बाई मोलिकुलर मास एम इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो आप कैलकुलेशन से निकाले हैं 1000 इंटू डी माइनस एम ए, ठीक है। अब कैलकुलेशन एम एम ए, ठीक है। और अब आपका ये पूरा इधर आ रहा है और ये इधर आ जाएगा। चलिए बोलिए ये इधर आ गया एम ए इंटू एम ए को यहीं रहने दीजिए, केवल इसको लाइए इधर 1000 इंटू डी माइनस एम ए हो गया। अब बोलिए एम ए बाई स्मॉल एम। अभी आपके समझने के लिए 1000 लिख दे रहे हैं। अब हम ला रहे हैं उधर ले जा रहे हैं। बोलिए 1000 को इधर ला रहे हैं, बोला जाए 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाई माइनस इसके नीचे भी ये वाला इधर ला दिए। बोलिए कट गया। और अब आपका यहाँ एम ए बाई स्मॉल एम, यही ना। अब यहाँ केवल बचा डी और ये पूरा इधर आ रहा है। बोलिए एम ए बाई स्मॉल एम, इसको सजा कर लिख रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं। ये जो ला रहे हैं इसी को पहले लिख दे रहे हैं ताकि ये एक बार में आपको नजर आ जाए। ये प्लस में हो गया और ये भी प्लस में है। क्या कॉमन करना है इसमें से? कट गया ना, कट गया तो यहां पर ये उधर रहेगा, ये वाला फल शुरू से ये पहले उधर चला गया, एम आ गया नीचे और यहां पर अब एम। चलिए अब बोलिए क्या कॉमन करने लायक है? एम कॉमन करने लायक है तो यहां पर क्या बच गया? एम ए बाई 1000 प्लस, यही ना। अब एक बार शुरू से अंत तक 1 मिनट में बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए। आप पढ़े जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एम मोलारिटी का मतलब है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में या 1000 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एम मोल है। तो यहां पर जब सॉल्यूट का मोल मिल गया और इसका मोलिकुलर मास एम है तो हम लोग सॉल्यूट का गिवन मास निकाल सकते हैं। तो यहां पर एकदम शुरू से एम मोलारिटी मींस एम मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इनटू द 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया एम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1000 ml और अब डेंसिटी है डी। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या किया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? वॉल्यूम 1000 डेंसिटी डी। मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या किए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किए। फॉर्मूला लिख कर तब लिखा गया है। तो ये हो गया एम क्या मोल और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। जरा ध्यान दिया जाए, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दे तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया आपका। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलालिटी एम ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू, तो ये एम ए कैंसिल और अब ये 1000 उधर चला गया, ठीक है, और m नीचे आ गया।
अब इसके बाद 1000 को यहाँ से डिवाइड किए तो एक बार इसके नीचे आया, एक बार इसके नीचे आया, तो ये आपका कैंसिल। और d माइनस MMA, अब ये पूरा माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ से हमने किसको कॉमन किया, m को कॉमन किया, यहाँ MA बचा अपॉन 1000 प्लस 1/m। आपको बता दें कि ये वो फॉर्मूला है कि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी पता हो और मोलारिटी पता हो तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं, या आपको डेंसिटी पता हो, मोलालिटी पता हो तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए आप कल से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।